हेलो हमारे प्रिय छात्र, कैसन बा आप लोग। उम्मीद करत बानी आप लोग बहुत ही बढ़िया, तंदुरुस्त और ईश्वर की कृपा से सब स्वेच्छा पूर्वक मस्त हो। आज हम लोग बात करें किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। और फंक्शंस के बारे में बात क्या करेंगे, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, कि इसके प्रीवियस ईयर का पेपर जो है सो क्या क्या आया था उसके बारे में बात करेंगे। बिहारी लैंग्वेज कौन कुछ टोन यूज कर दिए, आता नहीं, बट वी विल ट्राई टू स्पीक बाय बिहारी लैंग्वेज, है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो बात करेंगे फंक्शंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कौन कौन सा पूछा गया था। देखिए हम लोग इसका ऑलरेडी जो है सो फंक्शंस के जितने भी टॉपिक थे, कंसेप्ट थे, वो डिस्कस कर लिए। अब आती है कि ये सब पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर क्या क्या पूछा है, जो आप पढ़ाए हैं वो उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ बताइए, है कि नहीं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस तो पता होना चाहिए, और सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह का पैटर्न जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बाबू लोग, किसके क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और आज जो है सो आप लोग को कुछ पॉजिटिविटी बातें जो सो लास्ट में कहेंगे, है ना। लास्ट तक क्लास आप लोग को जरूर देखना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं इसके। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन द मैपिंग f सच दैट n टू n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, ये दे रखा है इज। हमको बताना कि 1 1 फंक्शन है, ऑन टू है, या मैनी 1 1 1 है, मैनी 1 यहाँ हल्का सा 2 नहीं होगा, हल्का सा गलती दिया है, मैनी 1 होगा, मैनी 1 एंड ऑन टू है ना। उसके बाद 1 1 एंड इनटू है, या मैनी 1 एंड इनटू है, ये है क्वेश्चन, है ना। तो हमको बताना कि कौन सा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। तो इस तरह के सवाल को जो है ना सब ग्राफ के थ्रू सॉल्व करना है, एरो डायग्राम बना के, है ना। फंक्शन आप लोग को बताएं कि किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शंस को, ये चीज़ तो आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करने का कैसा तरीका है, कौन सा तरीका यूज करेंगे हम लोग। अब ये जो लाइनिया लिखा है बाबू, ये लाइनिया याद रखिएगा, लाइन नहीं है ये, है ना। कितना गलती कर दिया है, ये लाइन जो है नहीं है, ये याद रखिएगा। चलिए अब ग्राफ के थ्रू सॉल्व करते हैं, है ना। कोई फंक्शन डिफाइंड है कहाँ, नेचुरल से नेचुरल नंबर में, नेचुरल से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। कलर भी चेंज कर लेते हैं, नेचुरल नंबर, कलर चेंज हो जा। ये आपका एक सेट नेचुरल नंबर है, और एक दूसरा सेट भी, ये अभी आपका नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कोई फंक्शन जो है सो डिफाइंड है, जिसका नाम क्या डाल रखा है, तो जिसका नाम डाल रखा है क्या एफ। क्या एफ कोई फंक्शन है जो नेचुरल से नेचुरल की ओर डिफाइंड है। किस प्रकार है, अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से ही, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह जाते जाएगा। उसी तरह यहाँ भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 और इसी तरह जाते जाएगा, है ना। अब देखिए क्या क्या कंडीशन कह रहा है। पहला कंडीशन लिख रहा है कि जब x ऑड होगा तो उसमें एक ऐड कर देना है। अब ऑड होगा तो ऑड क्या होता है, 1 3 5 7 यही सब ऑड नंबर होते हैं। तो 1 जब x ऑड होगा उसमें एक प्लस कर देना है। तो जब एक ये 1 जो इसमें क्या ऑड है, इसमें एक प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। मतलब इसका जो 1 का इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। अच्छा 2 मेरा ऑड है क्या, नहीं है 2 ऑड। 3 मेरा ऑड है, 3 के साथ एक प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। 4 नहीं है, 5 के साथ एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। और उसी तरह 7 के साथ ऐड करेंगे तो 8 बनेगा। मतलब ये जितने भी ऑड नंबर है वो रिलेट कर रहे हैं इससे इवन नंबर से, क्योंकि इसमें एक प्लस किया जा रहा है। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि x अगर इवन रहा तो उसमें एक माइनस करेंगे। 2 मेरा क्या है, तो 2 मेरा जो है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। कौन सा कलर रख लेते हैं, रख लेते हैं हम सफेद, नहीं चलिए पीला रख लेते हैं। अगर 2 मेरा क्या है बाबू, तो 2 जो है सो मेरा ये क्या है 2, तो 2 मेरा इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है। तो जब इवन रहेगा तो उसमें से एक कम करना है, एक कम करेंगे तो 2 का कौन सा इमेज बनेगा, 1 बनेगा।
3 का नहीं, 4 का कौन सा इमेज बनेगा, 3 बनेगा। 5 नहीं, 6 का कौन सा इमेज बनेगा, 5 बनेगा। एक कम करके करना है। अब यहाँ इतना ही से हल्का गेस करना आपको कि क्या आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ ये 1 2 3 4 5 6 मतलब सब बन रहा है। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 सब आ रहा है इसमें। इसका मतलब इस एलिमेंट का, ये एलिमेंट का जो है सारा का सारा एलिमेंट एक इमेज बना रहा है। किसमें, इस सेट में, है ना। अब इसका देखिए बाबा इमेज जो बन रहा है सो डिफरेंट इमेज बन रहा है। मतलब 1 का 2 है तो 2 का 1 है, 3 का 4 है तो 4 का 3 है, अलग अलग बन रहा है। अब आप लोग को हम बताए थे, जिस समय टाइप्स ऑफ फंक्शन बता रहे थे उसमें बताया था आप लोग का कि जब भी कोई फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड हो और ए का सारा एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट, एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बने बी में, तो उस केस में उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, 1-1 फंक्शन। इसका मतलब गुरुजी ये तो 1-1 फंक्शन पक्का है। ये फंक्शन जो है सो 1-1 100% है, 200% है। अब किसमें 1-1 पहले दिया, किसमें 1-1 इसमें है, ये तो होगा नहीं, काटते चलते ऑप्शन। 1-1 इसमें है, ये भी होगा नहीं, तो 1-1 तो पक्का है। अब आता है ऑनटू और इनटू में बात। अच्छा, ऑनटू फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑनटू फंक्शन बोलते हैं जो आपका कोडोमेन का सेट है बाबू। कोडोमेन का जो सेट है वो उसका प्रत्येक एलिमेंट, सब का सब एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज रहना चाहिए, है ना। अब ये क्या रहता है, इमेज ही रहता है। किसका इमेज रहता है, इसका। तो ये प्रत्येक एलिमेंट जो है, सब एलिमेंट जो है सो इमेज रहना चाहिए इस एलिमेंट का। अब देखो बाबू यहाँ भी कोई एलिमेंट छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सब एलिमेंट जो है सो इमेज बन रहा है इसका, है ना। इस एलिमेंट का इमेज बन रहा है। इसका मतलब यहां भी कोई एलिमेंट 1 छूट रहा है। जब यहां भी कोई एलिमेंट 1 ना छूटे कोडोमेन में, तो उस केस में क्या होता है, ये ऑनटू फंक्शन होता है। तो ये गुरुजी ऑनटू भी है। तो ये फंक्शन मेरा 1-1 और ऑनटू दोनों है, जो किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया ना। तो इस तरह के सवाल को हमेशा आपको 1-2 एरो डायग्राम बना देना और उसी के जरिए आपको सॉल्व कर लेना। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि सॉल्व करने लगे इक्वेशन को। समझ में आ गल ना बा। मूव करें दूसरा क्वेश्चन में। चलिए आते हैं दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल में क्या लिखा हुआ है कि इफ f(x) इज इक्वल टू ax प्लस का b एंड f(x) is equal to 8x plus का 21 and if a और b are real numbers then a plus b is equal to, मतलब ये फंक्शन दे रखा है, तुमको पूछ रहा है कि a plus b का वैल्यू क्या होगा। अब देखो बाबू ये क्या है f, फिर क्या है इसके अंदर, फिर इसके अंदर है f, है ना, f फिर f और ये fx और fx का वैल्यू दे रखा है। यहाँ देखिए fx का वैल्यू क्या है, ax प्लस का b, तो यहाँ पुट कर दीजिए ax प्लस का b। होले होले सॉल्व करना है, हड़बड़ाना है नहीं। RHS में मेरा 8x प्लस का 21 है, इसको रहने दिए। अब यहाँ हम कंपटीशन का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो बना नहीं रहे कि स्टेप मार्किंग भी देगा, तो इसका भी फिलहाल यूज तो है नहीं, तो इसका यूज है नहीं तो इसको बार बार ढोवेंगे कहाँ, इसी को उस पर सॉल्व करते हैं। यहाँ fx का वैल्यू रखे बाबू, ये सब दोनों रखे और ये fx का वैल्यू रख दिया ax प्लस का b। अब देखिए f, अब यहाँ क्या बन गया, ये बन गया fx और fx के जगह पर ये टोटल है ax प्लस का b, तो यहाँ x था तो ax प्लस का b हो गया। अब x के जगह पर क्या है, ax प्लस का b, तो यहाँ तो a होगा और x के जगह पर क्या है गुरुजी, तो x के जगह पर है ax प्लस का b, ax प्लस का b, तो x प्लस का b कर दिए और फिर क्या प्लस का b, तो प्लस का b कर दिए, है ना। इसको भी रहने देते हैं, उसका तो कुछ काम है नहीं। f, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x प्लस का ab और प्लस का b, है ना। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये क्या बन गया, fx बन गया। अब यहां देखिए fx इज इक्वल टू क्या होता है, ax प्लस का b, ये हो गया a और x के जगह पर ये पूरा है बाबू, तो इसको पूरा लिख दिए a स्क्वायर x प्लस का ab और प्लस का b, है ना। ये हो गया ax और फिर क्या प्लस का b, तो प्लस का b कर दिए। अब इसको सॉल्व करते तो ये क्या बन गया, a के पावर 3 इंटू में x प्लस का a स्क्वायर b और प्लस का ab और प्लस का b, है ना। ये क्या बन गया, a से मल्टीप्लाई किए a क्यूब x फिर a स्क्वायर b ab और प्लस का b। ये किसके इक्वल है, अब यहाँ काम आएगा। ये किसके इक्वल दे रखा, तो ये दे रखा है 8x प्लस का 21 के इक्वल, है ना। अब कैसे काम आएगा यहाँ, अब देखो बाबू दोनों साइड क्या करेंगे, तो दोनों साइड इक्वेट करेंगे। जब दोनों साइड इक्वेट करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, a क्यूब, तो जो a क्यूब है
वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो a क्यूब जो है सो इक्वल हो जाएगा 8 के, वहां x का कोफिशिएंट क्या 8 है तो 8 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। ये तो मेरा x का कोफिशिएंट था, अब ये मेरा कांस्टेंट है पूरा और ये भी यहाँ कांस्टेंट 21 है, तो कांस्टेंट यहाँ क्या है a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर b प्लस का ab प्लस का b जो है सो किसके इक्वल है 21 का। a का वैल्यू तो पता चल गया 2 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी का 4 b, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2b और फिर क्या हो जाएगा प्लस का b। ये किसके इक्वल दे रखा कांस्टेंट उधर क्या है 21 के। ये हो गया 4 और 2 6 7 7b, तो 7b इज इक्वल टू 21, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 का किस 3 हो जाएगा, है ना। तो b का वैल्यू निकल गया 3। हमको वैल्यू किसका पूछा a प्लस का b का, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 कितना होता है 5, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आंख बंद करके टिक मारिए, है ना, 5 जो है सो आंख बंद करके टिक मारना है, समझ में आया। तो ये सब सवालों में भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस हमको फंक्शन दे रखा था, फंक्शन में पुट करके हल्का सा लंबा बनता, बट आंसर तो आसान था। अब ऐसा यहाँ आपको बताया ना, जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम फेस करते हैं ना, तो आप ये कतई मत सोचिए कि पूरा स्टेप लिखे हम, आप सोचिए जितना से जितना कम चुरा के लिखे हैं, समझ में आया ना। तो ये बात दिमागवा में खपड़िया में घुसा लेना है। अब यहाँ 8x प्लस का 2 2 स्टेप तो काटे हम, है ना, तो ये सब सोच के चलना, आपको यहाँ भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था। हमको तो ये दिमाग में रखना है कि RHS में 8x प्लस का 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट देखें a क्यूब है, यहाँ x का कोफिशिएंट 8 है, इक्वेट करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 8। तो यहाँ वो आपको करके दिखा दिया, बट आपको एग्जाम में ऐसा करके देखना नहीं है ना। जितना आप शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो उतना अपनाना है आपको, जहाँ तक पॉसिबल है। अब उतना भी नहीं अपना देना कि एग्जामिनर वो ना समझ में ना हमको भी समझ में आवे, है ना, मतलब खुद को समझना है और साथ साथ में एग्जामिनर को भी समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें थर्ड सवाल में क्या लिखा हुआ है कि fx बराबर ये दे रखा एंड y बराबर f इनवर्स x है, तो हमको फाइंड करना है dy बाई dx। तो y हमको निकालना होगा और y मेरा है क्या f इनवर्स x। तो याद रखिएगा जब भी किसी फंक्शन का वैल्यू निकालना है ना, सॉरी जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि देखो ये जो fx है बाबू, ये किसके इक्वल रहता है y के इक्वल तो रहता है, y बराबर ये तो रहता है fx, है ना, कहीं कहीं लिखते देखते होंगे आप लोग, y बराबर मेरा क्या लिखा हुआ रहता है fx। अब यहां देखिए y का वैल्यू दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x में, y का वैल्यू दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x में। तो जब भी आपको इनवर्स निकालना रहेगा ना, तो आपको क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ y में, मतलब जिसका वैल्यू दे रखेगा आपको अगर इनवर्स निकालना है तो यहां देखिए y का वैल्यू दे रखा है इन टर्म्स ऑफ x में, अगर यहां इनवर्स वैल्यू निकालना होगा तो x का वैल्यू निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ y में। अगर मान लेते हैं x का वैल्यू दे रखता है इन टर्म्स ऑफ y में, तो आपको अगर इनवर्स निकालते हैं तो आपको निकालना पड़ता y इन टर्म्स ऑफ x में, मतलब जिसका वैल्यू दे रखता है बाबू बस जस्ट अपोजिट उसका वैल्यू हमको निकालना पड़ता है। जैसे y का वैल्यू दे रखा है यहां, तो हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, दो ही वेरिएबल तो यूज हुआ है कि y एक x, तो y का वैल्यू दे रखा तो यहां हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और वही x का जो वैल्यू निकलेगा वही मेरा निकल जाएगा क्या चाहिए f इनवर्स। जैसे समझिए बात को, ये y इज इक्वल टू क्या है, तो y इज इक्वल टू है x प्लस का 2 और डिवाइड बाय x प्लस का 3, यही तो दे रखा है। अब यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा xy प्लस का 3y इज इक्वल टू x प्लस का 2, है ना। इसको तिरतिरा कैसे लेता है, और यहां से x कॉमन कर लिए, तो ये क्या हो गया y माइनस का, ये क्या हो गया 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा माइनस का 3y। और यहां से जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा 2 माइनस का 3y और डिवाइड बाय y माइनस का 1। अब यहां देखिए हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ y में, ये जो x निकला ना बाबू, ये क्या निकला मेरा, ये इनवर्स निकल गया। देखिए से बात समझिए, यहां y बराबर fx लिखे गुरुजी, आप ही यहां लिखे ना कि y जो है सो fx के इक्वल है, तो यहां जो x लिखेंगे बाबू तो x किसके इक्वल होगा, f इनवर्स y के, f इनवर्स y के होगा कि नहीं। यहाँ x बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर किसके आएगा, इक्वल f इनवर्स y का, f इधर आ जाएगा तो f इनवर्स y का। इसका मतलब ये जो x का वैल्यू निकाला ना गुरुजी, यही मेरा क्या है f इनवर्स y, है ना। तो जब f इनवर्स y का वैल्यू पता चल गया तो हमको निकालना क्या चाहिए, f इनवर्स x। तो f इनवर्स x का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जब y के जगह पर x पुट कर देना सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, और x की जगह पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा 2 माइनस का 3x और डिवाइड बाय x माइनस का 1, यही मेरा क्या निकल जाएगा f इनवर्स x, और f इनवर्स x ही मेरा क्या है y दे रखा है।
तो जब y पता चल जाए तो उसका डिफरेंशिएशन ही करना है, कुछ तो करना नहीं, डेरिवेटिव निकालना है। अब डेरिवेटिव तो आपको पता है, ये u बाय v बन गया, u बाय v बना तो नीचे वाला का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे समझिएगा, नीचे वाला का स्क्वायर है ना, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज उतरेगा x माइनस का 1 इंटू में ऊपर लगा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस का 3, फिर माइनस का क्या होगा, ऊपर वाला एज इट इज उतरेगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 माइनस का 3x, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा x का 1 हो जाएगा, 1 लिख दिए हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां देखिए बाबू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां कर देते हैं, यहां माइनस 3x हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 3x प्लस का 3 हो गया, और फिर ये क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 3x, और डिवाइड बाय क्या है, तो डिवाइड बाय जो है सो x माइनस का 1 का होल स्क्वायर है ना। यहां से देखिए माइनस का 3x और प्लस का 3x फरसा से काट दीजिए, और 3 में 2 जगह क्या बचेगा 1, तो आंसर मेरा क्या गया 1 बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? बताओ इस क्वेश्चन में को हल्का सा भी तकलीफ है बाबू लोग, पूरा सेलेक्ट हो जा रहा, छोड़िए अब, है ना, पता चल रहा है ना कि 1 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया मेरा डिफरेंशिएशन। तो जब भी आपको इनवर्स निकालने बोले तो y का वैल्यू दे रखा इन टर्म्स ऑफ x में, तो आपको x का वैल्यू निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ y में। अगर x का वैल्यू दे रखता है इन टर्म्स ऑफ y में, तो आपको अगर इनवर्स निकालना है तो y का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x में। समझ गए? मतलब ये उल्टा चलता है, दो ही वेरिएबल यूज हुआ, y बराबर दे रखा तो x बराबर निकालना होगा इनवर्स निकालने के लिए, और अगर x बराबर दे रखता तो y बराबर निकालते हैं। बस इनवर्स निकल गया, उसके बाद डेरिवेटिव तो आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, है कि नहीं, उसमें तो तकलीफ नहीं हुआ होगा। चले, कोई दिक्कत नहीं ना इस सवाल में, आसान था, बस इनवर्स निकालना पता रहता तो आपका dy बाई dx इजीली निकल जाता। चलिए मूव करते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपोजिट मैपिंग fog x of the maps such that r to r fx is equal to sin x और g such that r to r और gx is equal to x square है। तो हमको निकालना क्या चाहिए, fog x निकालना है, मतलब f ओवर gx, इसका मतलब क्या होता है f ओवर gx, इसका मतलब होता है बाबू ये f ओवर gx लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बताया, इस समय बताए थे सब चीज छोटा छोटा बात। अब देखो ये इसी का वैल्यू निकालना हमको, तो f लिख दिए, gx का वैल्यू क्या दे रखा है बाबू, तो gx का वैल्यू दे रखा है हमको x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कर दिए। अब ये बन गया मेरा fx, है ना, ये fx बन गया। अब यहाँ fx इज इक्वल टू है तो क्या बन जाता है sin x, यहाँ लेकिन क्या x स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर, sin x स्क्वायर, है ना। और sin x स्क्वायर किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया, sin x स्क्वायर। समझ में आया? तो इसी तरह इस सवाल को करना है सॉल्व, एकदम वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, और ये पेपर में पूछी जाता है। और आप लोग को लग रहा होगा कि इतना इजी सवाल तो पूछता नहीं है, इतना ही इजी सवाल पूछता है। आपको बताया ना कि अभी आप किसी चीज की भरपूर तैयारी करो, भरपूर सवाल जवाब करो, तो आपको वो चीज आसान लगने लगता है, और आके गधा जैसा बैठल रहो, कोई नहीं सवाल जवाब या तो फिर वैसा ही कुछ है बनाना उनाना कुछ नहीं, तो आपके लिए फिर टफ लगने लगता है। इसीलिए जब ये सब चीज के बारे में आप कंप्लीट जान जाओगे ना, तो ये चीज आप लोग को आसानी लगेगा, जैसे ये लग रहा होगा आपको ये तो फिर लुल्लू जैसा सवाल है, बट ऐसा ही सवाल आते हैं। चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का 1 a एंड b जो है सो आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड b स्क्वायर जो है सो लेस देन a है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बड़ा ही मस्त सवाल है बाबू, देखिए समझिए बात को। यहाँ क्या बोला, हम एक ग्राफ बनाते हैं ना, ये ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का 1 है, एक तो ये बनेगा ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका पैराबोला, है ना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है तो पैराबोला ही ग्राफ बनेगा। एक हम ग्राफ बना लिए, अब ग्राफ बनाया तो हम मान लिए कि जो fx है वो 0 के इक्वल है, समझते जाइएगा। हम क्या मान लिए कि जो fx है वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये जो ax स्क्वायर है, ax स्क्वायर प्लस का 2bx है और प्लस का 1 जो है वो आपका 0 के इक्वल हो गया। यहां से अगर हम a का वैल्यू, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो x का वैल्यू निकलेगा मेरा माइनस का क्या होता है b, तो माइनस का b करेंगे तो माइनस का 2b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर और माइनस का 4ac माइनस का 4
ए कितना है, ए ही, और सी की जगह पर क्या है 1 है, यहाँ 1 रख दिए, है ना। और डिवाइड बाय क्या होता है 2a, तो 2 कर दिए, और a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर मेरा a है, 2a कर दिए, है ना, a के जगह पर तो a है। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो बाबू क्या हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ देखिए क्या बचेगा, सो इस कॉल का इधर ही लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं इसको, x बराबर क्या होगा, तो x बराबर यहाँ निकलेगा मेरा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा गया माइनस का b, फिर प्लस माइनस रूट अंडर, प्लस माइनस रूट अंडर, प्लस माइनस रूट अंडर क्या बनेगा 4, यहां से भी निकालेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस का ए, बी स्क्वायर माइनस का ए, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 2 तो खत्म हो गया। यहां तक कोई बात कोई दिक्कत है ना। चलिए अब देखिए बात करते हैं, हम यहाँ कंडीशन दे रखा कि जो बी स्क्वायर है ना, वो बी स्क्वायर लेस देन ए है, बी स्क्वायर जो है सो वो लेस देन ए है, मतलब ए जो है सो बड़ा है। अब देखो बाबू जब यहाँ ए बड़ा रहेगा तो 100% है कि ये चीज जो है सो मेरा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, है ना। जब ए यहाँ बड़ा है बाबू, ए यहाँ बड़ा है, तो ये जो ये चीज है ये मेरा इमेजिनरी हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। क्यों है हो जाएगा इमेजिनरी, क्योंकि मेरा ए जो है, ये जो है मेरा बी स्क्वायर ये लेस देन ए है, मतलब ए यहाँ बड़ा है। अब यहाँ नेगेटिव जब बड़ा रहेगा बाबू तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ गया इसका मतलब वो इमेजिनरी में चला गया, है ना। अब ये जो है इमेजिनरी में चला गया। अब बात को समझिए, जब भी हम लोग ग्राफ में एक्स एक्सिस में इमेजिनरी और रियल नंबर को दिखाते हैं तो हम लोग जो है एक्स एक्सिस को दिखाते हैं रियल नंबर से, है ना, और ये जो वाई एक्सिस उसको दिखाते हैं इमेजिनरी नंबर से। इसका मतलब 200% चांस है कि ये जो ग्राफ बनेगा ना सो इसमें टच होके नहीं, ये ऐसा ही टच होके बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना, ऐसा ही ग्राफ बनेगा इसका, मतलब ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि ये बन ही रहा क्या चाहिए, इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर को पता कि वाई एक्सिस से ही टच रहता है। चलिए जी अब बात आता है कि यहां में से कंडीशन कौन सा सही होगा। अब देखो बाबू एफ एक्स बराबर 0 तो हो नहीं सकता कभी भी, एफ एक्स जो है सो ग्रेटर देन 0, हाँ ये हो सकता है। एफ एक्स जो है सो हमेशा आपका 0 से बड़ा रहेगा। 0 कहाँ होगा, 0 रहता तो यहां से ग्राफ जनता ना, ये तो ऊपर से बन रहा है, इसका मतलब एफ एक्स जो है सो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, है ना। ये छोटा रहता तो नीचे से बनता ये ग्राफ, और ये नन ऑफ द तो होता नहीं। जब एफ एक्स जो है सो लेस देन 0 रहता तो ये ग्राफ तो नीचे से बनता, लेकिन यहाँ एक इमेजिनरी आ रहा है तो 100% है कि एफ एक्स जो है सो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा ही रहेगा, है ना। अब 0 से बड़ा रहेगा तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको अपने से और समझने की कोशिश कीजिएगा, दोबारा देखिएगा वीडियो, है ना, और फिर भी समझना है तो है ही। गॉट इट। चलिए मूव करें नेक्स्ट सवाल में, आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में बोला कि एफ एक्स बराबर इतना है तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। अभी तुरंत बताया आपको जब भी इनवर्स निकालना है। अब यहाँ देखिए एफ एक्स ये तो वाई ही दे रखा, एफ एक्स का मतलब क्या है, वाई दे रखा, वाई का वैल्यू दे रखा बाबू, तो हमको किसका वैल्यू निकालना होगा, एक्स का। तो मेरा निकल जाएगा क्या, इनवर्स। तो फटाफट एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस का 6y इज इक्वल टू 4x प्लस का 5, 4x प्लस का 5, है ना। इसको इस साइड खींच के लाएंगे, x कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस का 4 इज इक्वल टू 5 और प्लस का 6y, है ना। और यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 5 प्लस का 6y और डिवाइड बाय y माइनस का 4। अब देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन भाई, और यही जो x निकला मेरा क्या निकल जाएगा, f इनवर्स x, है ना। यहाँ x सिर्फ वहां की जगह पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो 5 प्लस का 6x प्लस का 5 और डिवाइड बाय x माइनस का 4, ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ y की जगह पर क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये f इनवर्स y निकला है। तो f इनवर्स x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x y की जगह पर रिप्लेस करके क्या कर देंगे, x कर देंगे। तो 6x प्लस का 5 पर डिवाइड बाय x माइनस का 4, ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको बोले निकालने के लिए इनवर्स तो आपको ऐसा ही निकालना है, बार बार भूखेंगे नहीं, ये बात याद रखना आपको, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोला क्या, फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to 2 एज फॉलोज, एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा, तो द वैल्यू ऑफ द अपर रायमन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ओवर 0 to, ये भी मस्त सवाल है वो। अपर रायमन इंटीग्रल नाम से ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन का इसमें तो यूज होने वाला है, 100% है। अब देखो बाबू
अपर रायमन इंटीग्रल कहां से पूछ रहा है, 0 से 2 की ओर, मतलब ये नंबर, ये फंक्शन जो है सो ब्रेक होगा, ये फंक्शन ब्रेक होगा कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, और फिर ब्रेक होगा 1 से 2 तक। अच्छा, मैं ऐसा क्यों बोले कि 0 से 1 और 1 से 2 होगा बाबू? अपर रायमन इंटीग्रल जो है सो ये हमेशा इंटीजर पर ही वैल्यू क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक होता है। ऐसा नहीं कि ये 0 से 1.5 चल गया 1.5 से, ऐसा नहीं जाता है, ये हमेशा जो है सो एक इंटीजर पर ही ब्रेक करता है, ये बात हमेशा याद रखना है। अब देखिए यहाँ, अब क्या देखना है, यहाँ देखिए ये ब्रेक हो गया, ये बात पता चल गया। अब यहाँ देखिए क्या देखना है आपको, अब ये कंडीशन दे रखा कि x होगा कब, जब x जो है सो एक रेशनल नंबर होगा। अब 0 से 1 के बीच में कौन सा नंबर होगा बाबू, 0 से 1 के बीच में जो है सो कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ देखिए, इसको यहाँ लिख दे रहे ना, एक मिनट, इसको जो है सो यहाँ लिखिए। ये ब्रेक कहाँ किया, तो एक 0 से 1 करेगा प्लस का, और एक करेगा 1 से 2, ये बात तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखना है, आप देखिए x दिया हुआ कब, जब x एक रेशनल होगा, और x स्क्वायर कब होगा, जब x एक इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए बात बाबू, x जो है ना सो बड़ा होगा किससे, x स्क्वायर से, कब बाबू, जब x जो है सो आपका बिलोंग्स करेगा 0 से 1 के बीच में, है ना, दिख रहा है ना, ये जब x आपका 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो x जो है सो बड़ा रहेगा x स्क्वायर से। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, 0 से 1 के बीच में मतलब 0.5 ले लिए, 0.5 और ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25। अब ये सब दोनों में बड़ा कौन है बाबू, तो 0.5 बड़ा है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में लीजिएगा गुरुजी, तो आपका x जो है सो बड़ा रहेगा किससे, x स्क्वायर से। अच्छा जी, दूसरा कंडीशन बनता बाबू, जो x स्क्वायर है ये आपका बड़ा रहेगा x से, कब, जब आपका x जो है सो बिलोंग्स करेगा 1 से 2 के बीच में, है कि नहीं। जैसे मान लेते 1.5 ले लिए तो 1.5, 25 का 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 225 लिख दिए, लेकिन 1.5 है तो यहाँ जो 2.25, ये बड़ा है कि नहीं 1.5 से, एकदम बड़ा है ना। तो 1 से 2 के बीच में x स्क्वायर बड़ा रहेगा किससे, x से। अच्छा, और x जो है सो बड़ा रहेगा x स्क्वायर से कब, जब x जो है सो बिलोंग्स करेगा 0 से 1 के बीच में। अब आपको यहाँ क्या दिमाग लगाना कि जो नंबर बड़ा रहा 0 से 1 के बीच में कौन सा बड़ा रहा है, x, तो वही यहाँ फंक्शन हो जाएगा बाबू, x dx इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ देखिए 1 से 2 के बीच में कौन सा बड़ा है, x स्क्वायर, तो यही मेरा फंक्शन बन जाएगा x स्क्वायर dx। ये हल्का दिमाग लगाना बाबू। अपर रायमन इंटीग्रल में ऐसा होता है, अपर रायमन इंटीग्रल में सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि आपका कौन सा वैल्यू में ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, वो बात पता चल जाना, तो फिर देखना कि इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन जो है सो बड़ा दिखा रहा है। और ये जब पता चल जाएगा तो बस अब सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये कहां से कहां तक का गया बाबू, तो 0 से 1 तक गया है। और प्लस का x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर 3/3, और ये कहां से कहां तक गया, तो 1 से 2 तक गया। वैल्यू चिपका दीजिए बाबू, 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, 0 रखेंगे तो 0 ही होना है। जानते हैं ना, अपर वैल्यू माइनस का लोअर वैल्यू, ये तो पता होगा। और यहाँ रखते हैं 2 तो क्या हो जाएगा 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8/3 और -1/3, है ना। अब इसको सॉल्व करना तो बखूबी आता है आप लोग को, सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेंगे, यहीं इसको सॉल्व करते हैं तो 8 में एक जगह कितना बचेगा 7। यहाँ देखिए बाबू, ये हो गया आपका 1/2 प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा ये आपका डिनोमिनेटर सेम है तो 8 में 1 गया तो कितना बचा 7/3। और यहाँ लेंगे एलसीएम तो क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2 तिया का 6 और प्लस 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6, 2 तिया का 6 3 दूनी का 6 और 14 3 कितना होता है 17, तो 17/6 किस नंबर ऑप्शन में है, तो 17/6 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये आपका अपर रायमन इंटीग्रल से क्वेश्चन है बाबू, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। बताओ इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ है आप लोग को, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। बस याद रखना कि अपर रायमन इंटीग्रल में कौन सा वैल्यू में ये फंक्शन ब्रेक होता है, और जिस इंटरवल में ये फंक्शन ब्रेक हुआ वो देखना कि कौन सा फंक्शन इसमें बड़ा हो रहा है ना, कौन सा फंक्शन को सेटिस्फाई करवा रहा है। वो जब पता चल गया तो बस वही फंक्शन बन गया। उसके बाद तो इंटीग्रेशन तो आप लोग को छोटा मोटा इंटीग्रेशन तो आता ही होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में, आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि R जो है सो सेट ऑफ रियल नंबर्स है इफ f such that R2R is given by fx is equal to ये दे रखा है, और g such that R2R is given by gx is equal to ये दे रखा है, then the value of g of x का वैल्यू पूछा है। तो इसमें भी सिंपल सा वैसा ही है। इसको लिखेंगे कैसे बाबू, तो इसको लिखेंगे सर ऐसे, है ना, इसको ऐसा लिख सकते, कोई तकलीफ नहीं है।
बराबर g और fx का वैल्यू है क्या बाबू, तो fx का वैल्यू क्या दे रखा है, तो fx का वैल्यू दे रखा है x स्क्वायर प्लस का 2, तो लिख दीजिए ना बाबू x स्क्वायर प्लस का 2, है ना। अब ये बन गया मेरा gx और gx का वैल्यू दे रखा बाबू, gx का वैल्यू जो है सो मेरा दे रखा gx का वैल्यू क्या दे रखा, तो gx का वैल्यू दे रखा है x बाय x माइनस का 1, यहाँ g x स्क्वायर है प्लस का 2 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2, x स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 2 और माइनस का 1, यही ना बनेगा। तो आंसर क्या निकल जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2 और डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 1, x स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 1, कौन सा नंबर ऑप्शन में, x स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस का 1, ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बताओ इस क्वेश्चन में भी कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। कंपोजिशन वाला बड़ा ही इजी सवाल रहता है ना, ऐसा ही अमूमन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कंपोजिशन से पूछेगा, आपका 1 1 मैंने 1 चेक करने के लिए बोलेगा कौन सा है, और उसके बाद फिर आपका रेंज निकालने के लिए बोलेगा। रेंज मीन्स जो भी आप बनाया था एफ इनवर्स एक्स वो सब निकालना है बोलेगा, इनवर्स निकालने के लिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1, कौन सा फंक्शन जो 1 1 है। इसीलिए मैं आप लोग को जितना भी फंक्शन बताया ग्राफ के साथ बताया। अब यहाँ ग्राफ काम आएगा। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, अब ये साइन एक्स का तो इसमें नहीं बताया लेकिन पहले बताया बाबू वीडियो में। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है गुरुजी, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपका cos x का ग्राफ हो गया। फिर e टू द पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, तो e टू द पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ले लीजिए या फिर ऐसे ले लीजिए, बात बराबर है, ऐसे है ना। और ये आपका f1x जो a है वेयर एज कांस्टेंट, कांस्टेंट ग्राफ कैसे बनता है, तो कांस्टेंट ग्राफ ऐसे बनता है। ये किसका ग्राफ बना बाबू, तो ये बना मेरा साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये बना मेरा cos x का ग्राफ, ये बना मेरा e टू द पावर x का ग्राफ, और ये बना कांस्टेंट का ग्राफ, कांस्टेंट का ग्राफ। अब बात को समझिए। अब हमको बोला कि कौन सा फंक्शन 1 1 है। हम आप लोगों को क्या बताएं, 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं कि यदि फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ r टू r डिफाइंड है, तो यदि फंक्शन r टू r डिफाइंड है तो r का जो जितना भी एलिमेंट है उसका एक डिफरेंट इमेज रहना चाहिए, किसमें, इस r में, यही तो बताएं। अब यहाँ बात आता है सर कि ग्राफ से कैसे पता चलेगा कि डिफरेंट इमेज है या डिफरेंट डोमेन है ना, वो तो पता नहीं चलेगा। अब बात को समझिए। ग्राफ में जो है बाबू एक्स एक्सिस वो क्या दिखाता है, डोमेन को, ये भी बताएं आप लोग को। ग्राफ में जो है सो एक्स एक्सिस किसको दिखाता है, तो ये दिखाता है डोमेन को, और वाई एक्सिस किसको दिखाता है, रेंज को दिखाता है। अब देखो यहाँ बात, अगर यहाँ मैक्स का वैल्यू 1 रखेंगे बाबू, मान लेते सपोज दैट, तो इस नंबर पे वैल्यू जो है सो यहाँ देखिए 1 से अधिक वैल्यू निकल जा रहा है, इसमें भी सेम निकलेगा, इसमें भी सेम निकलेगा, ये ज्यादा ऊपर हो गया ना, ये आपका यहीं से जाएगा ना, यहीं से जाएगा। अब इसमें भी सेम निकलेगा। मतलब देखो बाबू, यहां अगर हम x का वैल्यू कुछ पुट किए, मान लेते π/2 पुट के तो भी 1 दे रहा है, और यहाँ 3π/2 पुट के तो भी 1 दे रहा है। इसका मतलब ये तो डिफरेंट 1 1 फंक्शन किसको बोलते हैं, तो 1 1 फंक्शन बोलते हैं कि डिफरेंट वैल्यू रखे डोमेन में, रेंज आपको डिफरेंट मिलेगा। अब यहाँ π/2 पर भी सोचरा 1 दे रहा है, और 3π/2 पर भी 1 दे रहा है, 3π/2 या 5π/2 जो होगा वॉट एवर, मतलब यहाँ भी वैल्यू सेम आ जा रहा है, यहाँ भी वैल्यू सेम आ जा रहा है। तो ये क्या 1 1 फंक्शन है, एकदम नहीं है। उसी तरह यहाँ देखिए ग्राफ, ये भी देखिए यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है कि इस वैल्यू पे 0 पर भी आ जा रहा है 1, और यहाँ भी कोई वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी सेम आ जा रहा है। मतलब ये जो है ना सो एक्स एक्सिस में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा है तो ये एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट में कट कर रहा है, एक से ज्यादा पॉइंट में। जब भी एक से ज्यादा पॉइंट में कट करे इसका मतलब है कि उसका एक नहीं एक से ज्यादा इमेज आने वाला है सेम पॉइंट पे। जैसे यहाँ देखिए सेम पॉइंट पे 2 इमेज आ जा रहा है, यहाँ भी देखिए सेम पॉइंट पे 2 इमेज आ रहा है, तो ये दोनों 1 1 फंक्शन है नहीं है। अब यहाँ बात आता है, अब यहाँ देखिए बाबू आप हॉरिजॉन्टल लाइन में लाइन खींचिए तो ये सिंगले पॉइंट में टच करेगा, इससे किए इससे किए वैसे किए, ये सिंगले पॉइंट में टच कर रहा है।
इसका मतलब इस जगह पर वैल्यू अलग होगा, इस जगह पर गुरुजी अलग होगा, इस जगह पर अलग होगा। यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, यहां पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा। मतलब एक्स एक्सिस में डिफरेंट वैल्यू जो है सो वाई एक्सिस में डिफरेंट वैल्यू देगा। इसका मतलब कि अगर R टू R डिफाइंड है तो R का डिफरेंट इमेज का मतलब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज बन रहा है R में, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है सो कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। कांस्टेंट फंक्शन भी देखिए, यहां भी पुट किए तो यही वैल्यू दिया, यहां भी पुट किए तो यही वैल्यू दिया, यहां भी पुट किए तो यही वैल्यू दिया, इस सभी जगह पर सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन तो 1 1 है कि नहीं, तो 1 1 फंक्शन कौन सा रह गया, a टू द पावर x, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसीलिए हम आपको ग्राफ भी बताए थे बाबू, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन है ना वो ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व होता है। अब यहां तक को बात क्लियर, कोई दिक्कत, मोटा मोटी ये बात याद रखेगा, जब भी आप ग्राफ बना लेते हैं तो आपको चेक करना ना 1 1 फंक्शन है, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन में आंख बंद करके लाइन खींच दीजिए। अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट में कट करे बाबू तो 100% समझ लेना कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है। यहां अगर खींचेंगे, यहाँ एक से ज्यादा पॉइंट में कट करा 1 1 फंक्शन नहीं है, यहाँ खींचेंगे एक से ज्यादा पॉइंट में कट करा 1 1 फंक्शन नहीं है, यहाँ लेकिन नहीं कट कर रहा तो ये 1 1 फंक्शन, यहाँ तो पूरे कट कर रहा था, ये भी 1 1 फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत रहेगा गुरुजी, है ना, छोटा सा सवाल में क्या दिक्कत रहेगा। तो मूव करें नेक्स्ट सवाल में, चलिए आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या लिखा हुआ, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस का 1, ये तो लुलू जैसा सवाल है। मिनिमम वैल्यू पूछा बाबू, तो cos का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो cos का मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, तो जगह -4 प्लस का 3 तो क्या बनेगा -1, तो मिनिमम वैल्यू जो है -1 का हो सकता है ना। सब सवाल में दम नहीं है। फिर यहाँ एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स दे रखा, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे रखा, तो गॉफ एक्स का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ साल का सब फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ देखिए जी लिखे, स्टेप करना वही है। एफ एक्स का वैल्यू क्या दे रखा था, एफ एक्स का वैल्यू दे रखा tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिख दिया tan इनवर्स एक्स, यहाँ इनवर्स का हल्का सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब ये जी एक्स बन गया, जी एक्स का वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो साइन और एक्स की जगह पर क्या मेरा साइन एक्स की जगह पर है मेरा tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। अब यहाँ दिक्कत है कि हाँ ऐसे इस तरह का फॉर्मेट देने रखा है, इसका मतलब हमको चेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये यहाँ साइन है, यहाँ भी हमको साइन लाना पड़ेगा, साइन इनवर्स, और साइन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स लिख दिए, साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड बाय √1 प्लस का x² हो जाएगा। अब आप बोलिएगा गुरुजी ये आप कैसे लिख दिए, रट के आए थे घर से, रट के नहीं आए थे बाबू। जिसको हटाना ना उसी के जगह पर x रखना है। जैसे हम हटा किसको, tan को, तो यहाँ x की जगह पर tan रखिए और देखिए कि ये साइन के इक्वल आ रहा है कि नहीं, समझे बात। जैसे देखिए यहाँ tan रखेंगे तो ये tan x हो जाएगा डिवाइड बाय, और नीचे 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, उसका रूट करेंगे तो क्या होगा सेक एक्स, तो सेक एक्स हो गया सेक एक्स, है ना। और ये tan x को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कोस एक्स, कोस एक्स, और cos x इंटू में sec x क्या होता है बाबू 1, तो यहाँ क्या आ गया मिला जुला के sin x। तो यहाँ हमको ये देखना है कि यहाँ tan x को हटा, तो tan x को जिसको हटाते हैं वहां x का वैल्यू पुट करके देखते हैं, और x का जो वैल्यू x के जगह पर यहाँ पुट करके देखते हैं। हटा किसको tan x को, तो x के जगह पर हमको किसको पुट करना होगा tan x को, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो sin x के रूप में आना चाहिए। और देखिए यहाँ आ रहा है कि नहीं sin x, इसका मतलब ये जो हम रिजल्ट में लिखे हैं सो 200% सही है। जब 200% सही है बाबू तो साइन है, ये साइन इनवर्स है, खत्म हो गया। तो बचा क्या आंसर x बाय √1 माइनस का x²। कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो आंख बंद करके मारिए, ये मेरा सही आंसर हो गया x बाय 1 प्लस का x²। समझ में आया, ये थोड़ा मोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लिया, बट इससे कतराना नहीं है, ये तो छोटा मोटा सवाल है कि नहीं, छोटा मोटा फॉर्मूला है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि एफ एक्स प्लस का 1/x इज इक्वल टू, ये दे रखा तो हमको फाइंड करना है f√3 इज इक्वल टू। अब देखिए जब भी इस तरह का सवाल दे रखा ना तो आपको एक बात याद रखना, हमेशा सब क्वेश्चन में कीजिएगा फॉर्मूला से तो दिक्कत ना है, कंसेप्ट आप लोग को बताते बट वहां ट्रिक भी यूज करना जहां जहां बने। ये प्लस रहा बाबू, ये आपका प्लस रहा है ना, एक आपका करके दिखा देते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे वो। ये आपका प्लस है तो हम क्या किए कि ये x प्लस 1/x को u मान लिए। बात को समझते जाइएगा, फॉर्मूला देखिए कैसे क्रिएट होता है, सो कंसेप्ट बता देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है सो आपको फॉर्मूला यूज करेंगे। ये x प्लस 1/x को क्या मान लिए u, दोनों साइड स्क्वायर कीजिए, क्यूब करना है ना, क्यूब करना, तो क्यूब करेंगे तो बन जाएगा x³ प्लस 1/x³ और प्लस का 3 इंटू में a इंटू बी
तो इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू में 1/x और इंटू में ए प्लस का बी, तो एक्स प्लस 1/x है ना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू क्यूब, दोनों साइड क्यूब किए। अब यहां देखो बाबू, ये से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकल के आ जाएगा, देखिए आराम से, एक्स क्यूब निकालना चाहे तो ये तो निकला यू क्यूब और माइनस का 3। अब ये देखिए x प्लस 1/x को क्या माने हम लोग, u माने, तो मतलब u क्यूब माइनस का 3u निकल गया, है ना। अब हमको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकल गया u क्यूब माइनस का 3u। अब ये मेरा दे रखा, क्या दे रखा, f(x प्लस का 1), है ना, ये जो है ये चीज हुआ, ये चीज हमको क्या दे रखा, तो ये चीज दे रखा हमको f(x प्लस 1/x) और f(x प्लस 1/x) का वैल्यू क्या निकल गया, u क्यूब माइनस का 3u। अब ये जो x प्लस 1/x है, ये इसका वैल्यू क्या माना हम लोग, u, इसका मतलब जो fu निकाले गुरुजी आप, ये किसके इक्वल आ गया, u क्यूब माइनस का 3u। कहने का मतलब हम ये इतना तामझाम क्यों किए, क्योंकि आप जिसका वैल्यू पूछा ना गुरुजी, ये सिंगल एक वेरिएबल मतलब एक नंबर में सिंगल, ये सिर्फ √3 है ना, और यहाँ दूसरा 2 नंबर यूज कर दिया है, 2 अलग अलग नंबर को ऐड कर दिया है, तो यहाँ सिंगल आपको एक वेरिएबल में लाना होगा गुरुजी, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसीलिए इससे इतना तामझाम किए। अब इतना तामझाम किए तो एफ यू बराबर इतना है, तो हमको क्या निकालना बोल रहा है, f√3, तो u की जगह पर √3 पुट कर देंगे। जब √3 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी हमको √3 पुट करना पड़ेगा, तो √3 का क्यूब और माइनस का 3√3, माइनस का 3√3, √3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3, है ना, और यहाँ u के जगह पर √3 पुट किया 3√3, ये सब दोनों से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 0, है ना। अब यह बात आपको क्या ध्यान में रखना है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना कि जब भी आपको यहाँ प्लस मिले, है ना, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है कि fu इज इक्वल टू, मतलब इसको करना है √3, इसका क्यूब करना है और माइनस का 3 इंटू में ये लिखना है, मतलब ये फॉर्मूला आपको अपने से एक वेरिएबल लिखना है और वेरिएबल में इसको रख देना है ना, ये जो है ना ये रखना है। लेकिन जैसे अगर यहां माइनस बोल दे तो क्या करना है, तो माइनस कह देगा तो कुछ नहीं करना, fu लिखना है, fu इज इक्वल टू यू क्यूब और प्लस का 3u लिख देना है ना। ये दोनों बात आपको याद रखना है। अगर प्लस पूछे तो ये वाला, अगर माइनस पूछे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस पूछे तो प्लस हो जाएगा, प्लस पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। अब एक अलग सेपरेट वेरिएबल में हो गया तो फिर यहाँ u का वैल्यू रख दीजिए, समझ में आया, तो इसको बार बार करना नहीं है। नेक्स्ट सवाल में हो सकता है पूछेगा इसका, तो आपको इतना करने के तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हमको ये चीज याद रखना है। एक सिंगल वेरिएबल में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो बस √3 का वैल्यू बजा देंगे, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोला है कि f(x) इक्वल टू इतना दे रखा, देन f(x) इंटू f(y) माइनस का 1/2 f(x)y प्लस का f(x), इसका वैल्यू क्या होगा। तो पुट करते हैं फटाफट, इसको हमको रहने देते हैं, इसका भी काम नहीं है, इसी को पुट करते हैं, है ना। अच्छा चलो इसका भी पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos log x, है ना, और fy को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा cos log y, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos log x by y, और ये हो जाएगा प्लस का cos log x इंटू में y, है ना, ये होगा पुट कर दिया अभी। अब देखिए तामझाम यही हो सकता है बाबू, यहाँ का u बाय v है, u इंटू v है, ये एज इट इज रहेगा, तो इसको भी हम लोग कुछ नहीं करा ना, इसको भी हम लोग एज इट इज रख ले रहेंगे दिमाग में, लिखना भी नहीं, इसको दिमाग में रख ले रहेंगे। उसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे बाबू, तो यहाँ देखिए ये 1/2 है, 1/2 रख दिए, ये क्या बन गया cos, और u बाय v है, log u बाय v को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गुरुजी log u मतलब log x और माइनस का log y, है ना, और प्लस का cos log, यहां भी क्या लिख सकते हैं प्लस का cos log, और यहां इंटू में है तो इंटू में रहेगा तो क्या करना प्लस करना log x प्लस का log y,
इनटू में रहेगा तो प्लस करते हैं, है ना, इनटू में रहता तो प्लस करते हैं और डिवाइड में रहता तो माइनस करते हैं। log x माइनस का log y हो गया और इनटू में तो log x प्लस का log y हो गया। अब ये बन गया cos c प्लस का cos d, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है गुरुजी 2 cos c प्लस d/2, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये log y से माइनस log y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 log x और डिवाइड बाय 2 तो log x बचेगा, तो ये हो जाएगा cos log x, और इनटू में cos c माइनस का d/2 इनटू में cos c माइनस का d/2, तो c माइनस का d/2 करेंगे। अब यहां से माइनस करेंगे तो देखो बाबू ये log x तो log x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का log y और ये माइनस का log y, तो माइनस का 2 log y डिवाइड बाय 2 करेंगे तो माइनस का log y। और आपको ये तो पता है ना, बहुत बदमाश आदमी है ये, अंडा कोंडा है, ये माइनस के शब्द को जो है सो खा जाता है, और यहाँ मेरा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये तो खा जाता है, ये तो बन जाएगा मेरा cos log x और इनटू में cos log y, ये माइनस के साइन को क्या कर जाता है, खा जाता है, log y होगा, यहाँ x नहीं log y हो जाएगा ना, माइनस के साइन को जो है सो खा जाता है, अंडा कोंडा है cos। अब यहाँ देखिए ये तो माइनस में रहा बाबू, ये तो माइनस का ही है ना, तो ये cos log x cos log y cos log x cos log y, ये प्लस में ये माइनस में दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा आंसर 0, जो किस नंबर ऑप्शन में, किसी में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे, नन ऑफ दिस। समझ में आया, बस खेला था u log u बाय v का और log m इंटू n का, है ना, मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवीजन में क्या रहेगा, बस वही खेला था, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करना था। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, है ना। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि कोई फंक्शन है, ये दे रखा है f(x) इतना है, g(x) इतना है, तो हमको f2 बोला है, हम यहाँ मान दे रखा बाबू, मान दे रखा तो क्या दिक्कत है गुरुजी, f2 बोला है ना, तो f2 पुट कर देते हैं, f फंक्शन कहाँ यहाँ दे रखा है, तो 2 इंटू में 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, है ना, 2 पुट करना x के जगह पर 2 और हो जाएगा माइनस का 3, ये क्या बन जाएगा g, 2 दूने का 4 में 3 जगह क्या बचेगा 1, और जी 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस का 5, और 1 प्लस का 5 कितना होता है 6, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो गया, है ना, सब क्वेश्चन में दम ही नहीं है। चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला सवाल में। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि f कोई फंक्शन है R2R, डिफाइंड कर रहा है f(x) इक्वल टू इतना, तो हमको फाइंड करना है f इनवर्स x। अब f इनवर्स x निकालने बोल रहा है, तो f इनवर्स x तो इजीली निकल जाएगा, है ना, यहाँ से f इनवर्स x तो नहीं निकल जाएगा, यहाँ आपको y दे रखा है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना होगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस का 4 और डिवाइड बाय 3, है ना, तो क्या निकल जाएगा x प्लस का 4 डिवाइड बाय 3, ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में जो है सो क्या बोला कि कोई फंक्शन R2R, फंक्शन डिफाइंड इतना इतना, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, देन अब आपको चेक करना कि फंक्शन 1 1 है या 1 2। ये बड़ा ही मस्त सवाल है, इसको घर में जो है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आना है ना, ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आना आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और इसको चेक करने का तरीका क्या वो भी हल्का सही से दे देते हैं। देखिए एक तो आपका ग्राफ बना के चेक करना, है ना, तो ग्राफ तो इसका बनाना बड़ा डिफिकल्ट है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम मान लेंगे कि जो फंक्शन है f(x) और fy ये दोनों बराबर है ना, f(x) और fy दोनों बराबर है, तो अगर ये हम मान लेंगे और अगर कैसे x बराबर y आ जाएगा बाबू, तो हम इसको बोल देंगे 1 1, इसको क्या बोल देंगे 1 1, है ना। और ऑन टू चेक करने का क्या तरीका है, तो ये जो वैल्यू दे रखा y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा, तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y का, इन टर्म्स ऑफ y में आएगा, y का कुछ भी वैल्यू आएगा, हम अगर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, R2R डिफाइंड है, मतलब y का वैल्यू फ्रीडम है, कुछ कोई सा वैल्यू रख सकते हैं, तो सब वैल्यू रख के देखना कि क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, और करेगा तो ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो ये जो आपका HW में है, ये सवाल जरूर करके आना आपको, है ना। तो उम्मीद करते कि आज जितना भी क्वेश्चन आप लोग को करवाया गया सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप लोग को बोले थे कि जाते जाते जो है सो आप लोग को पॉजिटिविटी बातें सुनाएंगे, वो पॉजिटिविटी बातें क्या है सुनिए, कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पे नहीं जागने पे मिलती है ना। तो ये बात खोपड़े में घुसा लीजिएगा, मेहनत को कंटिन्यू करना है, कब तक, जब तक आप अपनी सफलता तक ना पहुंच पाओ, है ना। तो आज क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट आप लोग को समझ में आ गया, ये क्वेश्चन जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।